हेलो। आज की वीडियो में बात करेंगे इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n एंड इट्स nth टर्म बी 1/m देन सो दैट इट्स mth टर्म इज 1। ठीक है, हमें इसमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन। कि mth टर्म AP का 1/n है और nth टर्म कितना 1/m है। इसके लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता होगी। पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the AP। mth टर्म am, mth टर्म am होगा, am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें गिवन है m टर्म कितना है 1/n, am की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/n। नाउ am is equal to 1/m and 1/n and an is equal to 1/m। am 1/m, a plus m minus 1 is equal to 1/n and a plus n minus 1 into d is equal to 1/m। यहाँ d, अच्छा ये d और था। ठीक है, इक्वेशन हम इसको फर्स्ट बना लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। अभी हमारे पास दोनों इक्वेशन है, बट हमें a और d की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम क्या निकाल पाएंगे इसमें, सो डेट द इट्स mth टर्म इज 1। mth टर्म इज 1 फाइंड आउट करने के लिए mn टर्म, तो mn टर्म 1 कैसे आएगा, mn इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है mth टर्म मतलब a mn इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए पहले हमें a की वैल्यू चाहिए और d की, a और d की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर ले, फर्स्ट को लिखा, सेकंड इक्वेशन को लिखा। माइनस करने के लिए हम इनके क्या साइन चेंज करते हैं, तो प्लस था सारे, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर लिए। साइन करने के बाद प्लस है माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस का m माइनस 1 इंटू डी था, लिख लिया माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/n माइनस 1/m। ये माइनस का हो गया था, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इनमें से d यहाँ कॉमन है, d कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, इसका एलसीएम mn, n से n डिवाइड हुआ m बचा m को m से डिवाइड किया तो क्या बचा n बचा m माइनस n, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हुआ, d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, t इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, डिवाइड में आएगा तो 1/m माइनस n, इसको कैंसिल किया, d इज इक्वल टू 1/mn। d की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये रही a प्लस m माइनस 1 इंटू डी
वन अपॉन डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आई थी 1/mn, तो डी की वैल्यू 1/mn को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस n, m माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो m माइनस 1/mn, a प्लस m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। a इज इक्वल टू 1/n, प्लस का था यहाँ ले आएंगे माइनस का, एलसीएम mn, n से n डिवाइड हुआ m बचा, m लिखा, माइनस का माइनस लगा लिया, mn से mn को डिवाइड किया कितना बचा 1 बचा, mn से mn को डिवाइड किया 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई इससे करें तो सेम आएगा, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा माइनस से, प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, a इज इक्वल टू 1/mn। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। फाइंड आउट हमें क्या करना था यहाँ पे, फाइंड क्या करना था, mn इज इक्वल टू 1, mn रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए mn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू mn है, इसीलिए यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख रखा है हमने mn, इक्वल a की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 1/mn प्लस mn माइनस 1, mn माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी 1/mn, 1/mn, mn माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mn माइनस 1/mn हो जाएगा, एलसीएम लेंगे mn का और mn का, एलसीएम mn आएगा, mn से mn को डिवाइड किया कितना बचा 1, तो यहाँ पे mn सॉरी 1, mn से mn को डिवाइड हुआ 1 आया, 1 बन गया 1, प्लस mn को mn से डिवाइड किया कितना बचा, फिर से 1 बचा, 1 का इससे मल्टीप्लाई mn माइनस माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा mn अपॉन mn से mn कैंसिल हो गया, 1 बचा, यहाँ पे क्या लिखा था amn, सो amn टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया 1, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू क्लास।